नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एक्सपोर्ट करने के बारे में और बाई रोड कैसे एक्सपोर्ट किया जाए उसके बारे में। तो कई सारे लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं, कभी नेपाल के बारे में, कभी बांग्लादेश के बारे में, कभी भूटान के बारे में। तो तीनों को हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं कि सर बाई रोड एक्सपोर्ट किया जाए तो कैसे किया जाए। बाई शिप का हमने कई वीडियो में देख लिया है, बाई एयर का हमने देख लिया है, कई लोगों ने ट्रेनिंग भी हमने ले ली, बट हम अभी तक भी बाई रोड का कैसे एक्सपोर्ट किया जाए वो क्लैरिटी दिमाग में अभी नहीं आई है, कैसे करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको बाय रोड जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में एक्सपोर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तीनों ही कंट्री जो है हमारे डिफरेंट स्टेट के साथ जो है बॉर्डर शेयर करती है। अगर सबसे पहले बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया के करीब 5 राज्यों से ये बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें सबसे पहले आसाम, उसके बाद वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। उसके बाद नेपाल की बात करें तो ये उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है भूटान, जो कि वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो इस तरीके से बांग्लादेश, नेपाल 5 राज्यों से और करीब भूटान जो है आपके 4 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो बहुत अच्छा हमारा बाई रोड एक्सपोर्ट इन्हीं राज्यों से होता है। आप भी चाहे किसी भी राज्य से हैं, आप चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, आप चाहे राजस्थान से, इन स्टेट के यूज करके आप जो है अपने प्रोडक्ट को जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करें कि क्या क्या प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट होता है इंडिया टू नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान, तो यहां पे पेट्रोल, डीजल्स बहुत अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं। इंडियन कोल जो है बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है, कार एक्सपोर्ट्स होती है, राइस, वुड चारकोल, सेल फोन्स, सोया ऑयल्स, एक्सकेवेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, रो कॉटन, उसके साथ ऑर्गेनिक केमिकल, एग्रो प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साथ में फ्रूट एंड वेजिटेबल का भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के अंदर, और डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स भी जो है हमारे यहाँ से इन तीनों ही कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना रहेगा, उसके बाद हम पूरे प्रोसीजर की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बाई रोड नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले एक जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा। जीएसटी के बाद आपको जो है सिंपली अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के साथ में आपको बैंक से एडी कोड लेटर लेना होता है, ऑथराइज डीलरशिप कोड लेटर, जो कि आगे चल के आपको बॉर्डर रजिस्ट्रेशन, लैंड कस्टम स्टेशन जो रहेंगे, जो लैंड बॉर्डर रहेगा वहां रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम पे काम आएगा। जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो जाए उसके बाद आरसीएमसी के लिए अप्लाई करें। आप कौन से प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट बनाना रहेगा। तो आरसीएमसी के लिए आप अप्लाई कर लें। जब आपका आरसीएमसी यहाँ पे बन जाएगा उसके बाद सिंपली आप जो है अगर कोई फूड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस भी इसमें लगने वाला है। उसके बाद जनरली आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट उसी के दौरान आपको बनेंगे, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस होता है, कमर्शियल इनवॉइस है, शिपिंग बिल है, फ्यूमिगेशन है, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग द शिपमेंट्स बनेंगे, जब आपका शिपमेंट बॉर्डर क्रॉस करता है या बॉर्डर पे पहुंचता है या आपकी फैक्ट्री से डिस्पैच होता है। बस इसमें बिल ऑफ लैडिंग नहीं बनता, क्योंकि बिल ऑफ लैडिंग जो है आपका ओनली बाई शिप जाएगा, बाई एयर जाएगा, उसमें बनेगा। इसमें रोड की ट्रांसपोर्ट की जो बिल्टी होती है उसी से आपका मटेरियल छुड़ा लिया जाता है। तो इसमें कोई कंटेनर बुकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है या कंटेनर के अंदर मटेरियल नहीं जाता है। इसमें जनरली आप एक ट्रक के अंदर अपना मटेरियल एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के दौरान बनेंगे। अगर आपका पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट है तो एलसी का भी एक डॉक्यूमेंट जो है इसमें बनेगा। नेपाल के अंदर या बांग्लादेश के अंदर जनरली जब भी आप काम करेंगे तो एलसी पे आपका जनरली काम होगा ही होगा। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की, कि अगर आप इंडिया से नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्रोसीजर किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले बात
बात करते हैं दोस्तों कि आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट आप इन तीनों ही कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी सोर्सिंग के बारे में पता कर लें। पेरिशेबल आइटम है तो जल्दी से जल्दी आपको बॉर्डर क्रॉस करा के एक कंट्री में पहुंचाना रहेगा, तो वो समझ लें। जब आपको ये सब कुछ डिसाइड हो जाए उसके बाद आप जो है प्राइजेस वगैरह इकट्ठा करें कि प्राइजेस क्या क्या लग रहा है, कौन कौन सी स्टेट से कौन सा मटेरियल पिकअप करके आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी फर्म का नाम डिसाइड करेंगे कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। नाम जो है कॉमन नेम होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक नाम ना रखें, कॉमन नेम रखेंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट आप आराम से कर पाएंगे। जब आप एक नाम डिसाइड कर लेंगे, फर्म का नाम डिसाइड होने के बाद फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी आप काम कर सकते हैं या प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना के भी काम किया जा सकता है। कंपनी हो या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही फर्म के अंदर आप आराम से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली फर्म रजिस्ट्रेशन होने के बाद करंट अकाउंट ओपन कराना है। करंट अकाउंट आपको वहीं पे ओपन कराना है जहां पे आपको बैंक से एडीको लेटर मिल सके। जो बैंकों को आरबीआई के द्वारा ऑथराइजेशन जो मिला हुआ है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, उन्हीं बैंकों से आपको एडी कोड का लेटर मिलेगा और उन्हीं बैंकों में आपको अपना करंट अकाउंट भी खुलाना रहेगा। जब आप करंट अकाउंट ओपन करा लेंगे उसके बाद सिंपली आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले जाके वापस आपको बैंक में देना है, तो बैंक से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिंक हो जाएगा अपने करंट अकाउंट के साथ। वहीं से आपको एडी कोड का लेटर भी दिया जाएगा जो कि आपके पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या बॉर्डर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका काम आएगा, क्योंकि जब बाय रोड एक्सपोर्ट किया जाता है तो बाय रोड में आपको बॉर्डर पे रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। जब आपका बॉर्डर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको एक सीएचए फाइंड करना है। जिस भी बॉर्डर से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी आपका विलेज रहेगा जहां से बॉर्डर लगती है अपने नेपाल जाने के लिए, बांग्लादेश जाने के लिए या भूटान जाने के लिए, वहीं पे आपको जो है अपना एक सीएचए कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना रहता है जो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराता है। वो इंडिया बॉर्डर पे भी करा सकता है, वो आपके बांग्लादेश, नेपाल या भूटान के बॉर्डर पे भी करा सकता है, तो दोनों ही बॉर्डर पे आपका जो है वो एक्सपोर्ट करा सकता है। अब यहाँ पे आपको जब एक्सपोर्ट किया जाए तो ध्यान क्या रखना है, किस तरीके के इनको टर्म्स पे या डिलीवरी टर्म्स पे आप काम कर रहे हैं, यह आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। मान लीजिए जनरली जो इनको टर्म्स होती है वो होती है आपकी डीडीपी मोड वाली, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। जनरली आपको नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से बाहर जब भी कांटेक्ट करते हैं बोलते हैं आप हमारी सिटी तक पहुंचा के दो। तो इस केसेस में जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्राइजेस देंगे बायर को, तो आपको अपनी साइड का कस्टम प्लस बायर की साइड का कस्टम, दोनों साइड का कस्टम कराना है। साथ में आपको बायर के यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी और लोकल टैक्सेस लगते हैं, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डीडीपी डिलीवरी के लिए ही बोला जाता है कि आप डायरेक्टली हमारे यहाँ डिलीवर करें। तो इस केस में आपको अपना प्रोडक्ट का प्राइस, अपने ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम के चार्जेस, बायर के पोर्ट पे कस्टम चार्जेस, वहाँ की इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बायर के सिटी तक का ट्रांसपोर्टेशन, सारा ही अपनी कॉस्टिंग में जोड़ के बायर को देना होता है। तो ये तो रहा एक टर्म जो जनरली यूज किया जाता है। बट आपको किस टर्म्स पे काम करना चाहिए, आपको जनरली एफओबी या सीआईएफ पे आप काम कर सकते हैं, या सीआईएफ आपके लिए बेस्ट हो सकता है कि आप बायर के बॉर्डर तक डिलीवर कर दें और बायर जो है अपने बॉर्डर पे कस्टम करा के वहां से मटेरियल छुड़ा के लेके चला जाए। ये सबसे अच्छा मेथड होता है जिसके अंदर सीएचए बायर अपॉइंट करता है उसके बॉर्डर पे, वहीं वो कस्टम कराता है, वही इंपोर्ट ड्यूटी पे करता है, वही कस्टम ड्यूटी पे करता है, या कोई भी लोकल टैक्सेस है तो बायर ही पे करे, और आप जो है सिर्फ अपना मटेरियल जो है एफओबी तक, बायर के बॉर्डर तक पहुंचा के वापस आ जाएं, या सीआईएफ तक डिलीवरी करके आप जो है वापस आ जाएं। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि कौन सी टर्म्स या कौन सी इनको टर्म्स से आपसे बायर जो है डिलीवरी लेना चाहता है। तो पहले ही जब भी आप शिपिंग के लिए तैयारी करें या बायर से जब आपकी बातचीत हो रही है उसी टाइम पे आपको बायर से पूछ लेना है कि डिलीवरी मोड क्या रहेगा, और जब डिलीवरी मोड आपको बायर बता दे कि डीडीपी है या सीआईएफ है, उस तरीके से आपको शिपमेंट करना है। अब जब आप कस्टम वगैरह एजेंट अपॉइंट कर लेते हैं तो बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करिए, बायर से इनको टर्म डिसाइड कर लीजिए, और आपका मटेरियल का उसको अगर कोई सैंपल देना है तो सैंपल पहुंचाइए बायर के पास में, या खुद चले जाइए एक बार मिलने, क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जाके आया जा सकता है, मिला जा सकता है बायर से और डायरेक्ट डील को फाइनलाइज किया जा सकता है। जब आपका डील फाइनलाइज हो जाए उसके बाद बायर से पेमेंट डलाए, एलसी खुलेगी जनरली आपका, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि एक सिक्योर टर्म्स है। एलसी आपके पास आ जाए तो बैंक से पहले चेक करा लें कि ये एलसी वर्केबल है कि नहीं है। जब सब कुछ ओके हो फिर मटेरियल को डिस्पैच करें, आपका सीएचए कस्टम कराएगा, बायर के बॉर्डर पे भी कस्टम कराएगा और मटेरियल को बायर की साइड में डिलीवर कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बाई रोड एक्सपोर्ट होता है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान कहीं पे भी एक्सपोर्ट करें, डॉक्यूमेंट कंप्लीट बनाने पड़ेंगे, आईसी प्रॉपर लेना है, जो भी अगर पाइथो लगना है, सर्टिफिकेट ओरिजिन है, शिपिंग बिल है, सब कुछ आपका फाइल होगा, चाहे बाई रोड एक्सपोर्ट करें, बाई शिप करें, बाई एयर करें, सारे डॉक्यूमेंट वैसे के वैसे ही फाइल होते हैं, बस बीएल नहीं होता है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके इसमें फाइल होंगे। तो इस
तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, प्रोसीजर क्या है, बायर कैसे फाइंड करना है, लाइव बायर फाइंड करके आपको बताया जाता है। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम आपको हमारी शिपमेंट दिखाते भी कि हमने किस तरीके से एक्सपोर्ट किया है, हमने किस तरीके से एडवांस पेमेंट लेके आगे काम किया है। ये सारा प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन आपको हमारी 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में बताया पढ़ाया जाता है। आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।